दोस्तों, आज हम देखेंगे इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड। तो चलो देखते। ये जो टॉपिक है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये हमेशा एग्ज़ाम में पूछते, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो चलते अभी वन बाय वन हम स्टार्ट करते। अभी हमें क्या करना है, ये ए इन्वर्स बाय एडजॉइंट मेथड से अपने को क्या करना है, इसको फाइंड करना है, एडजॉइंट मेथड। तो ये जो मेथड्स है इसके टोटल 5 टाइप्स है। तो जो पहला टाइप है ये है, पहले अपने को क्या है, जो मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था डिटरमिनेंट, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप वो लास्ट मेरे प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हो। तो हमें क्या क्या लगेगा, वो डिटरमिनेंट भी अपने को इसमें लगेगा। तो डिटरमिनेंट निकालता हूँ यहाँ पे मैं, डिटरमिनेंट ए, ठीक है ना, आपने का डिटरमिनेंट लगेगा। और इसमें क्या हो ना, कभी भी ये देखना आपने, डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 आ गया सपोज, तो आपको आगे जाना है। अगर डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 आए तो आपको यहीं पे स्टॉप करना है, ठीक है ना, उसके आगे आपको नहीं जाना है। तो आपने कभी भी देखना है डिटरमिनेंट के आगे, अगर डिटरमिनेंट का आंसर आपका अगर इज इक्वल टू 0 आएगा तो आपको आगे नहीं जाना, यहीं पे स्टॉप करना है। और अगर आपका डिटरमिनेंट का आंसर इज नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए इनवर्स इज एग्जिस्ट, ठीक है। तो फिर आपने नेक्स्ट प्रोसीजर चालू करना है। तो यहाँ पे टोटल 5 स्टेप है। तो फर्स्ट स्टेप ये हो गया डिटरमिनेंट का, इसमें क्या रहना है, डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 ये रहना है। अगर ये नहीं रहा, मतलब कुछ भी रन दो, 1 रन दो, -1 रन दो, तो लेकिन 0 नहीं रहना है। माइनस रहा तो भी चलेगा, लेकिन इज इक्वल टू 0 रहेगा तो आपने आगे सवाल नहीं करना है, ठीक है। फिर दूसरा मेथड है अपना माइनर। दूसरा क्या मेथड है, माइनर। इसमें माइनर कैसे निकालते हो वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। फिर दूसरे 3 नंबर है अपना को फैक्टर फाइंड। अपने को क्या करना है यहाँ पे, को फैक्टर फाइंड। तो ये भी कैसे फाइंड करते वो मैं आपको बताता, इस लेक्चर में आपको मैं बताने वाला हूँ। अभी जो 4 नंबर का जो है वो है को फैक्टर मैट्रिक्स, को फैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है। 5 नंबर है एडजॉइंट मेथड, ठीक है। और अभी ये 5 है। तो उसके बाद हम जो है, जो एडजॉइंट मेथड क्या है, मतलब उसके बाद जो छठा है, मतलब लास्ट वाला, वो है फॉर्मूला अपना ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटरमिनेंट का ए एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये है अपना, ये स्टेप है। अगर इसको फाइंड करना है तो ये आपको वन बाय वन आपको स्टेप फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम चलो स्टार्ट करते। अभी हम एक प्रॉब्लम लेते हैं, उसको फाइंड आउट करेंगे कैसे सॉल्व करते उसको। ये जो अपना टॉपिक है ये ज़्यादा स्टेप रहेगा, लेकिन बहुत सिंपल स्टेप है, तो चिंता मत करो। और ये जो है एडजॉइंट मेथड, ये बहुत बार एग्जाम में पूछता है, जैसे कि 1 मार्क 2 मार्क में नहीं पूछते, बड़ा बड़ा इसका मार्क रहता है, मतलब 6 मार्क 10 मार्क ऐसा वो आ सकता है। तो चलो हम अभी ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या दिखा है, फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड। अपने को क्या करना है, बाय एडजॉइंट मेथड से इसको फाइंड आउट करना है। तो हमने जो पहले देखा था 5 मेथड देखा था, ठीक है। ये जो 1 2 3 4 5 6 जो मेथड है, ये मेथड को अपनों को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अपना क्या मेथड था, डिटरमिनेंट, ठीक है ना, डिटरमिनेंट फाइंड करना था। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हम क्या करते उसको जैसे का वैसा लिख लेंगे। अभी ये जो है अपना सम, इसको मैं एज इट इज़ यहाँ पे लिख देता हूँ। तो अपना जो पहला स्टेप था वो क्या था, ये जैसे ऑलरेडी है, तो चलो नहीं लिखता हूँ मैं। अभी हमारा पहला स्टेप था अपने को डिटरमिनेंट फाइंड करना था।
तो मैं यहाँ पे डिटरमिनेंट लिखता हूँ। डिटरमिनेंट का सिंबल ऐसा रहता है, ये जो सिंबल है मैट्रिक्स का है, ऑलरेडी मैं पढ़ा है आपको। तो ये है डिटरमिनेंट का सिंबल। तो डिटरमिनेंट में क्या, जैसे कि वैसा ये वैल्यू मैं लिख देता हूँ, 1 2 -2 -1 3 0, और क्या है आगे 0 -2 1। ये मैंने डिटरमिनेंट का वैल्यू यहाँ पे लिख दिया। फिर अभी अपने को तो मालूम है डिटरमिनेंट कैसा सॉल्व करना है। यहाँ पे इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 1 है, तो अगर 1 हमने लिया, अगर ये 1 लिया तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था, ये और ये कट करने का, मतलब ये लेने का ही नहीं है, और ये क्या बचा 3 0 -2 1, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है अपने को। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1 पहले सॉल्व करेंगे, तो 1 को 1 लिखा, और ये कट किए करने के बाद क्या बचेगा 3 × 1, 3 × 1 क्या आता है आंसर 3 आता है, और बीच में माइनस साइन लेने का कभी भी, और -2 × 0 आंसर क्या आता है 0। ठीक है, इसका हो गया। अभी बाद में क्या है ये, तो मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे प्लस रहता है, यहाँ पे माइनस रहता है, यहाँ पे प्लस रहता है हमेशा। तो सेकंड नंबर जो भी आप वैल्यू लेंगे आपको क्या करना है, माइनस लेना है, सही है। और क्या लेना है अभी, ये 2 लेना है। अभी मैं 2 ले लिया यहाँ पे ब्रैकेट में। अभी अगर 2 निकालना है तो अपने को क्या करना है, ये रो कट करना है और ये कॉलम कट करना है। फिर क्या बचेगा -1 0 0 1 बचेगा, तो इसका क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो क्या आएगा आंसर 1 × 1 1 आएगा, प्लस -1 + 1 -1 आएगा। ठीक है, और 0 × 0 क्या आता है 0 आता है। ठीक है, अब इसका बारी हो गया। अभी क्या है, ये बचा लास्ट वाला। तो यहाँ पे जैसे का वैसा साइन ले लो, -2 तो -2 ले लो, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो -2 ले लो। ठीक है, ब्रैकेट, ये रो और ये कॉलम कट होगा तो क्या बचेगा, ये बचेगा, और इसका मल्टीप्लाई करना है। 1 × 2 क्या आता है आंसर 2 आता है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। ठीक है, -0 × 3 0, सही है, इतना हो गया। फिर बाद में इसका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसका देखो ये एक स्टेप आएगा ऐसा, 3 - 0 3 माइनस, ये -1 है। ठीक है, 2 × 1 तो ये क्या है -1 -0 क्या बचेगा -1 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस सिंबल है, 2 - 0 2 आएगा, और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। बाद में इसका क्या करेंगे हम, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 3 × 1 3, माइनस का सिंबल माइनस, ये माइनस माइनस क्या होगा, ये प्लस होगा, तो प्लस लिख दिया, 1 आया यहाँ पे। तो 2 × 2 क्या आता आंसर 4, यहाँ पे माइनस सिंबल तो 4 ले लिया, माइनस सिंबल ले लिया मैंने। 2 × 2 क्या आएगा 4 आएगा, 4 लिख लिया। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया था, ये देखो यहाँ पे गलत हुआ था, यहाँ पे 2 ये -1 है। ठीक है, ये -1 है, तो यहाँ पे -1 आया, हमने यहाँ पे 2 लिखना भूल गए थे। ठीक है, तो 2 × 1 क्या आता आंसर 2 आता है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ठीक है, ये आ गया अपना आंसर। अभी 3 + 2 -4, 5 - 4 कितना आता आंसर 1 आएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये ठीक है ना, ये क्या है इज इक्वल टू 1 आया। तो अपने को क्या चाहिए, अगर अपना क्या था डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम क्या करेंगे आगे जाएंगे। अगर आपका a इज इक्वल टू यहाँ पे 0 आएगा तो आपको यहीं पे स्टॉप करना है, आगे नहीं जाना है। तो मैंने आपको फर्स्ट स्टेप में ऑलरेडी बताया था, ये है अपना फर्स्ट स्टेप। ठीक है, ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, अगर ऐसा आएगा तो आपको आगे जाना है। अगर a इज इक्वल टू 0 आया तो आपको यहीं पे स्टॉप करना है। तो चलो ये अपना क्राइटेरिया में बैठ जाता है। तो आपको नेक्स्ट स्टेप करना है। तो अपना नेक्स्ट स्टेप क्या था,
अपने को नेक्स्ट स्टेप था माइनर फाइंड करना। क्या करना था अपने को? माइनर फाइंड करने का था नेक्स्ट स्टेप। तो माइनर कैसे लिखेंगे? तो मैं सबसे पहले यहाँ पे यही लिख देता हूँ, जो है वही 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1। ठीक है, जैसे कि वैसा हमने लिख दिया। अभी माइनर बोले तो क्या, अभी माइनर आया तो सपोज बहुत सिंपल है, तो इसको क्या माइनर बोले तो m, तो मैं यहाँ पे m लिखता हूँ। तो M11 M12 M13 लिख दिया। अभी आप बोलोगे ये मैंने ऐसा क्यों लिखा? ठीक है, तो ये ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये जो है इसको बोलेंगे रो फर्स्ट, ठीक है, इसको रो सेकंड, रो थर्ड, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। तो जो फर्स्ट एक नंबर जो है रो 1 है, और जो सेकंड नंबर डिजिट है ये है कॉलम 1। ठीक है, मतलब रो 1 कॉलम 1, तो कौन सा आएगा? ये आएगा। तो इसलिए हम M11 लिखा। अभी M12 बोले तो रो 1 कॉलम 2, मतलब ये वैल्यू आएगा। M13 मतलब रो 1 कॉलम 3, तो ऐसा। तो अभी ये रो हो गया अपना। अभी सेकंड रो क्या है? यहाँ पे क्या आएगा? M21, क्योंकि रो 2 है कॉलम 1 है, रो 2 कॉलम 1, इसलिए M21। सेम M22 मतलब ये वैल्यू, रो 2 कॉलम 2। ठीक है, M23 मतलब रो 2 कॉलम 3। अभी चलो ये रो हो गया। अभी रो थर्ड नंबर रो के लिए क्या आएगा? M31। ठीक है, तो M31 मतलब रो 3 कॉलम 1। ठीक है, फिर बाद में आएगा M32 मतलब ये वैल्यू, रो 3 कॉलम 2। बाद में आएगा M33। तो कभी भी आप ये ध्यान ले लो, सपोज एक वैल्यू, सपोज यहाँ पे 1 2 5 6 7 8, ठीक है, -1 3 2। अगर ऐसा वैल्यू तो हम कैसे लिखते इसको? ये जो है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो हम इसको क्या बोलेंगे? A11, इसको A12, इसको A13, इसको क्या बोलेंगे? सेकंड रो है फर्स्ट कॉलम A21 A22 A23। अभी थर्ड, इसको क्या बोलेंगे? 31 A32 और A33, बस ऐसा। तो ये जो है सेम मैंने यहाँ पे ऐसे ये फॉर्मेट में लिख दिया। तो जैसे आए आँख बंद करके M11 M12 M13 M21 22 23 31 32 33 ऐसा लिख देना है। सही है। तो अभी हम क्या करेंगे? इज इक्वल टू मारेंगे इसको। अब M11 मतलब क्या है? ये है, ठीक है। इसको और इसको कट करना है, इसको और इसको क्या करना है? माइनर में ये और ये ऐसा कट करना है। तो क्या बचेगा आपको? 3102 यही बचेगा ना। तो आपको क्या करना है? इसको सिर्फ इसका मल्टीप्लिकेशन करना। 3 × 1 क्या आता? आंसर 3 आता, माइनस सिंबल बीच में। -2 × 0 क्या आता? आंसर 0 आता है। सही है। इज इक्वल टू क्या आया अपना? 3 आया। ये हमने निकाले माइनर। अभी हम ऐसे सारे के सारे माइनर निकालेंगे। अभी ये देखो M12 मतलब क्या है? रो 1 और कॉलम 2 ये वाला। तो ये और ये कट किया तो क्या बचेगा? -1 1 0 0 बचेगा। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। -1 × 1 क्या आएगा? -1 आएगा। और -0 × 0 क्या आता है? 0 आता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? -1। सही है। बाद में M13 मतलब कौन सा वैल्यू? ये वाला, रो 1 थर्ड कॉलम। तो अगर ये कट किया हमने तो क्या बचेगा? -1 × ये वैल्यू और ये वैल्यू। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। -1 × -2 क्या आएगा? आंसर 2। माइनस हो गया प्लस, इसलिए नहीं लिखा मैंने। ठीक है। तो चलो ये हो गया। अभी 0 × 3 -0 आएगा। तो 2 - 0 आंसर आएगा 2। इतना समझ में आ गया। अभी सेम 2 1 का करना है। 2 1 बोले तो क्या? रो 2 फर्स्ट कॉलम। तो ये और ये कट होगा।
क्या कट होगा, ये और ये, तो क्या बचेगा 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 2 माइनस 2 इंटू 2 4, माइनस माइनस प्लस हो गए, तो यहाँ पे क्या आएगा -2। सही है। अभी 2 के लिए 2 बोले तो ये वैल्यू, तो इसको ये कट होगा, ये कट होगा, ये कट होगा, ये कट होगा, तो क्या बचेगा 1 1, यहाँ पे लिख दो 1 इंटू 1 1, माइनस सिंबल दे दो, 2 बोले तो ये है ना, तो ये और ये कट करो, ध्यान कॉन्सेंट्रेट करना, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक होगा तो आपको सम पूरा गलत हो सकता है। तो ये तो 0 -2, 0 इंटू 2 क्या आता है, 0 आता है, तो 1 - 0 1। सही है। अभी M23 कौन सा है, रो 2 और कॉलम 3, ये वाला, ठीक है। तो ये और ये कट होगा, तो क्या बचेगा, ये और ये बचेगा, 2 इंटू 1 क्या आएगा -2, माइनस 0 इंटू 2 0, तो आंसर आएगा अपना -2। ठीक है। फिर से एक बार क्रॉस चेक करो, M23 कौन सा है, रो 2 मतलब ये वाला रो 2, और कॉलम क्या है 3 मतलब ये, रो 2 कॉलम 3 मतलब ये और ये अपने को कट किया, ये और ये, तो क्या बचेगा, ये -2 और 0, तो क्या आया अपना आंसर -2 आया। तो चलो सही है। अभी सेम हम क्या करेंगे, माइनर 3 1 को निकालेंगे। 3 1 क्या है, रो 3 मतलब ये रो 3 है और कॉलम 1 है, तो मतलब ये वैल्यू आएगा, तो हम क्या करेंगे, ये और ये कट किया, तो क्या बचेगा, ये और ये बचेगा, तो इज इक्वल टू 2 इंटू 0 0 माइनस 3 इंटू 2 6, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस, यहाँ पे माइनस है ना 6, -6 आएगा, तो -6 ये बन जाएगा +6, ठीक है, इज इक्वल टू 0 + 6 6। अभी 3 2 को निकालेंगे। 3 2 बोले तो ये वाला, ठीक है, इसको और इसको कट किया, इसको और इसको कट किया, तो क्या बचेगा 1 इंटू 0 0 माइनस 1 इंटू 2 -2, 2 इंटू 1 2 आएगा आंसर, और माइनस माइनस प्लस हुआ, तो यहाँ पे सेम आएगा, यहाँ पे 0 - 2 -2। चलो अभी M33 मतलब ये वैल्यू, M33 मतलब क्या, ये वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको क्या करेंगे, कट किया, तो क्या बचा अपना फाइनली, आपने ऐसा कट नहीं करना है, जस्ट आपको समझने के लिए मैं कट किया हूँ, ठीक है, ये कट किया, तो क्या बचा 1 इंटू 3 3, और माइनस, यहाँ पे माइनस सिंबल, 2 इंटू 1 2, यहाँ पे क्या सिंबल है 2 इंटू 1 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस ये बन जाएगा प्लस, तो 3 + 2 क्या है आंसर 5। सही है। तो ये क्या हुआ, ये जो हुआ अपना, ये निकला हमारा माइनर, ठीक है, तो माइनर निकला। अभी अपना ये माइनर सेकंड स्टेप था, ठीक है, माइनर हमने ये निकाला, माइनर निकाला, अभी थर्ड स्टेप निकाला, टू कोफैक्टर। तो कोफैक्टर का क्या फॉर्मूला है, कोफैक्टर को जैसे माइनर को हमने ये लिया ना, सेम वैसे ही हम क्या करेंगे, कोफैक्टर को एक फार्मूला है, तो उसको आपको मालूम होना चाहिए क्या फार्मूला है। दोस्तों चलो अभी ये माइनर हो गया, तो माइनर के बाद हमें क्या है, कोफैक्टर देखना था। सही है। तो कोफैक्टर हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, इसको डैश 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 मारेंगे, ठीक है। और कोफैक्टर कैसे लिखेगा, को मीन्स क्या, सी आएगा पहला, सही है, सी आएगा, तो C11 C12 C13 सेम लिखेंगे, सिर्फ सी चेंज करेंगे। फिर क्या है यहाँ पे 21 C21 C22 C23 C31 C32 C33, ठीक है। ये हमने क्या किया, ये हमने कोफैक्टर लगा दिया।
तो आपने क्या करना है, एक चीज़ आपने हमेशा याद रखना है कि अगर सपोज आपका एडिशन 1 3 5 7 9 और अगर ऐसा आया, सपोज ऑड आया, ये क्या है, ऑड है, और ये क्या वैल्यू है 2 4 6 8 और ये इवन आ गया। अगर एक बात ध्यान में रखो, अगर इवन आया तो आपको ये जो वैल्यू इसको सेम रखना है। ये जो आपको वैल्यू लिखा ना माइनर का, इसको क्या करना है आपको, यहाँ पे लिखो सेम लिखो, ठीक है। अगर ऑड आया तो सिर्फ चेंज करो, क्या चेंज करो, सिर्फ उसका जो माइनस रहेगा तो प्लस करो, प्लस रहेगा तो माइनस करो, सिंबल चेंज करो बस। ये मार्क, ये जो है ना माइनस सिंबल और प्लस सिंबल, वो चेंज करना है। क्या मैं बताया, अगर इसका अगर ऑड आया तो आपको क्या करना है, चेंज करना है। अगर इवन आया तो आपको सेम रखना है। तो मतलब देखो अभी यहाँ पे क्या है, 1 + 1, अभी अपने को क्या आएगा आंसर, 1 + 1 किया तो 2 आएगा। 2 क्या है, इवन है, तो क्या रखेंगे, सेम रखेंगे। अभी देखो यहाँ पे C12, 1 + 2 क्या आता है 3, 3 मतलब क्या है, ऑड नंबर है, तो इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो चलो देखो अभी यहाँ पे = मरेंगे, C11, 1 + 1 क्या आया आंसर, 2 आया। तो 2 मतलब क्या है, इवन है, तो सेम रखेंगे। सेम क्या रखेंगे, ये वाला। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 1, तो M11 का क्या रखेंगे, सेम रखेंगे। सेम क्या आएगा, 3 आएगा। बस इतना ही करना है। अभी 1 2, 1 + 2 3 है, 3 क्या है, ऑड है, तो इसको क्या करना है, चेंज करना है। तो 1 2 क्या है, ये है, तो इसका क्या सिंबल है, -1 है, तो चेंज करना है इसको। तो इसको क्या करना है, +1 करना है। इसको मैं लिखता हूँ +1, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं जस्ट लिखा टेम्पररी, आप मत लिखो। अभी 1 3, C13, 1 + 3 4, 4 क्या है, 4 है अपना इवन नंबर, तो आपको चेंज कुछ नहीं करना, जैसे का वैसा वैल्यू लिखना है। अभी यहाँ पे ये जो वैल्यू है ना, इसको हम जैसे का वैसा लिखेंगे। क्या वैल्यू है, 2 है, तो 2 लिख दो। अभी 2 1, 2 + 1 3, 3 क्या है, ऑड है, तो इसको चेंज करना है। तो 2 1 का वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो -2 दिख रहा है, तो इसको क्या करेंगे हम, +2 करेंगे। सही है, 2 2, 2 + 2 4, 4 मतलब क्या है, आपको सेम रखना है, इवन है। इवन को क्या करते हैं हम, सेम रखते हैं। तो M22 का वैल्यू क्या है, 1 है, तो इसको हम 1 रखेंगे। अभी 2 3, 2 + 3 क्या है, 5, 5 बोले तो ऑड है, तो ऑड को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। 2 3 का यहाँ पर है, तो यहाँ पे -2 है, तो इसको क्या करेंगे, +2 लिख देंगे। बस ऐसा ही करना है आपको, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। C31, 3 + 1 क्या आता है आंसर, 4, 4 मतलब क्या है, इवन है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं अपने को। तो 3 1 कहाँ पे, यहाँ पर 3 1 है, तो यहाँ पे क्या है, चेंज करने की जरूरत नहीं अपने को। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 6, जैसे का वैसा। 3 2, 3 + 2 5, 5 बोले तो क्या है, ऑड है, तो ऑड को क्या करते हैं हम, चेंज करते, क्या साइन चेंज करते हैं हम। तो 3 2 का क्या साइन है, यहाँ पे -2 है, तो इसको साइन चेंज किया तो क्या आएगा, +2 आएगा। हो गया। 3 3, 3 + 3 6, 6 बोले तो इवन है, तो इसको हमको जैसे का वैसा लिख देना है। तो यहाँ पे क्या है, 3 3 का वैल्यू 5 है, तो 5 बस लिख दो। तो आपको ये लिखने से पहले एक बात मैं भूल गया, तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर आपको बस एक यहाँ पे एक फार्मूला आपको लिख देना है। ये फार्मूला है कोफैक्टर का, कोफैक्टर जो मैट्रिक्स है उसका फार्मूला है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ CIJ = -1 इसका raised-to-i + j MIJ, ठीक है। बस ये फार्मूला लिख के आपको ये लिख देना है। तो ये फार्मूला थोड़ा ठीक नहीं आया, तो मैं आपको यहाँ पे फार्मूला अच्छा लिख देता हूँ। मतलब क्या है, फार्मूला तो इम्पोर्टेंट रहता है सबसे, कुछ रहा नहीं रहा, फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे फार्मूला लिख देता हूँ, CIJ = -1 I + J और MIJ। बस आपको ये फार्मूला पहले लिख दो और उसके नीचे ये लिख दो पूरा,
ठीक है ना। पहले ये फार्मूला लिख दो और उसके नीचे बस ऐसा कर दो, ठीक है। और ये जो मैं फार्मूला बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी भी ध्यान में रखा, ठीक है। कुछ कुछ लोग बोलेंगे डायरेक्ट करो, पहले जैसे कि वैसे लिखो, बाद में चेंज करो, पहले फिर से वैसे वैसे लिखो। उससे क्या होता है, इसमें आएगा सही, लेकिन जब 2 का मैट्रिक्स आएगा ना, 2/2 का, तो उसमें आपका गलत होता है। तो कभी भी इस मेथड को फॉलो करो, बाकी दूसरा क्या बोल रहा है उसको छोड़ दो। अभी हमने ये क्या है, ये कोफैक्टर का फॉर्मूला है, सही है। तो अभी हमने कोफैक्टर निकाला, तो अभी अपने को क्या निकालना है, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना है। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे निकालते, चलो देखते। 4th नंबर का स्टेज अपना, ठीक है। कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या है, कोफैक्टर अभी मैट्रिक्स निकालेंगे 4th लेवल अपना, ठीक है। अभी अपने को 4था लेवल है कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है। अपने को क्या फाउंड करना है, कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स को क्या करेंगे, हम लिख देंगे जैसे का वैसा। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या आया था अपना, यहाँ पे जो हमने लिखा था, ये वाला, ये कोफैक्टर का हमें ये इसके चार्ट में लिख देंगे। तो ये क्या आएगा, सपोज मैंने ऐसा लिख दिया यहाँ पे, तो 3 1 2, ठीक है। ये 3 1 2 हो गया। बाद में क्या आएगा, 2 1 2 2 1 2, और बाद में क्या आएगा 6 2 5, ठीक है, ये आएगा। तो मैं क्या करूँगा, ये जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है ना, तो यहाँ पे वो मैं लिख देता हूँ। क्या हमने लिखा था, 3 1 2 2 1 2 6 2 5, ये हमारा वैल्यू आया था, तो मैं इसमें डाल दिया जैसे का वैसा, सही है। तो हम क्या करेंगे, अभी ये हमारा निकला कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो अभी अपना जो नेक्स्ट मेथड था एडजॉइंट मेथड, ठीक है ना। अभी अपने को क्या करना है, एडजॉइंट मेथड में निकालना है 5 नंबर का स्टेप अपने को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एडजॉइंट मैट्रिक्स, क्या है इसका फॉर्मूला, ये क्या रहता है हमेशा, कोफैक्टर जो आपका रहता है ना, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज रहता है। क्या रहता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का हमेशा ट्रांसपोज रहता है। तो जो अभी ट्रांसपोज बोले तो क्या, ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया है लास्ट वीडियो में, ठीक है। जो रो रहता है उसको कॉलम में बनाना पड़ता है अपने को। तो कोफैक्टर क्या था अपना, तो ये था अपना, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, हम इसको ट्रांसपोज करेंगे इसका। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एडजॉइंट मैट्रिक्स इज इक्वल टू, अभी इसको क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो कोफैक्टर ये था ना अपना, तो इसको ट्रांसपोज कैसे आएगा, देखो ये रो को कॉलम में बनाना है, तो पहला रो को कॉलम में बनाएंगे, तो क्या आएगा 3 1 2, ऐसा है तो ऐसा आएगा 3 1 2 लिख दिया वर्टिकल में। फिर सेकंड रो 2 1 2 2 1 2, फिर थर्ड रो 6 2 5 6 2 5। तो ये हो गया अपना एडजॉइंट मैट्रिक्स, ठीक है, मतलब 5 भी स्टेप हो गया। अभी लास्ट स्टेप क्या है अपना 6 नंबर, ये फॉर्मूला में डाल देना, ये इक्वेशन ए इनवर्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ए, ऑलरेडी हमने डिटर्मिनेंट ए वैल्यू निकाला है, ठीक है। और क्या है, एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए, ठीक है। तो 1 डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू क्या आया था, हमने ऑलरेडी निकाला हुआ था ना, वो क्या था डिटर्मिनेंट ए, जो डिटर्मिनेंट ए था यहाँ पे हमने ये निकाला था, ठीक है। डिटरमिनेंट ए का वैल्यू क्या आया था, 1 आया था, तो इसमें आप लिख दो 1, ठीक है। और अभी एडजॉइंट ए, एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या आया था अपना, ये वाला, ये आया था। तो आप क्या करो, इसमें जैसे का वैसा लिख दो, ये वाला ए एडजॉइंट है ना, तो इसको 3 2 6
1 1 2 2 2 5। चलो ये हो गया, ठीक है। तो अभी आपको मालूम है किसी भी वैल्यू को 1 डिवाइड बाय 1 क्या आता है आंसर? अगर आपने निकाला 1 डिवाइड बाय 1 तो इज इक्वल टू 1 आता है, ठीक है। तो ये 1 से सारे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका? 1 से 3 को मल्टीप्लाई किया तो 3 आएगा, 2 को मल्टीप्लाई किया 1 से 2 आएगा, 1 मल्टीप्लाई 6 6, 1 मल्टीप्लाई 1 1, 1 मल्टीप्लाई 1 1, 1 मल्टीप्लाई 2 2, 1 मल्टीप्लाई 2 2, 1 मल्टीप्लाई 2 2, 1 मल्टीप्लाई 5 5। तो बस ये हो गया। तो ये क्या निकला अपना? ए इन्वर्जन। तो यहाँ पे लिख दो ए इन्वर्जन। बस ये हो गया अपना फाइनल सॉल्यूशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। ऐसे मैं आपके लिए नए नए वीडियो लाता रहूँगा। और ये जो है इसको प्रैक्टिस करो, 2-3 बार प्रैक्टिस करो, आपको आराम से आ जाएगा। अगर कुछ समझ में आ रहा तो फिर से वीडियो देखो, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मेरे को कमेंट भी कर लो, मैं आपको और अच्छे से, अगर आपको लग रहा है कोई और एक एग्जाम्पल चाहिए तो बता देना, मैं आपको और एक एग्जाम्पल बता दूंगा।